हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है बढ़ा दिया जाता है। जीके जीएस के जो सेक्शन उसमें क्वेश्चन को ज़्यादा इंक्लूड कर दिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, बाकी आप समझदार हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो ये दिवस है कब मनाया गया है? तो इसको आपका 14 अक्टूबर को मनाया गया है। हर साल विश्व भर में 14 अक्टूबर को ये जो दिवस है इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखेंगे जो प्रवासी जो पक्षी हैं, मतलब दूर दूर से जो पक्षी यहाँ पे देश विदेश से आते हैं, तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पक्षी अभी विलुप्ति के कगार में हैं और बहुत ही पहले से कम देखने को मिलती है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे 14 अक्टूबर को विश्व भर में जो है आपका ये प्रवासी पक्षी दिवस इसको मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस देश की जो टीम है विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? श्रीलंका, नेपाल, भारत या इनमें से कोई नीति है? जो हमारा जो भारत है, हाल ही में जो विश्व कैडेट जो शतरंज जो चैंपियनशिप से आपके हट गई। आपके इसका जो आयोजन है मिस्र में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से हट गई है। जो कारण इसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये आपका मिस्र में होना था, लेकिन अभी जो इजराइल में अभी युद्ध चल रही है, सभी को पता होगा इजराइल में युद्ध चल रही है हमास के बीच जो है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे जो युवा शतरंज प्लेयर इनकी सुरक्षा को जो देखते हुए जो केंद्र सरकार ने इसका फैसला लिया है कि आपके जो शतरंज चैंपियन से आपका भारत इसमें हट गई, सुरक्षा को देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में ECI इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो किस राज्य विधानसभा के चुनाव के तारीखों में बदलाव किया गया है? तो हाल में जो राजस्थान में, जो आप सभी को पता होगा 5 राज्य में अभी विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें जो राजस्थान का चुनाव डेट में इसको चेंज किया गया है। 23 तारीख को होना था नवंबर में, इसको 25 तारीख कर इसको एक्सचेंज किया है। डेट को 23 को होना था, इसको 25 में बदल दिया गया है। तो ये आपका जो निर्वाचन आयोग है इसके तहत इसको चेंज किया गया है। राजस्थान की बात करें, यहाँ की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो राजधानी है जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत जी यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले महारिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाए हैं? तो हमारे जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं रोहित शर्मा, सभी जानते हो रोहित शर्मा को, जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं। तो हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप चल रही है अभी, इसी में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। आपका अफगानिस्तान जो क्रिकेट के खिलाफ जो है, इन्होंने जो रिकॉर्ड को इन्होंने बनाया है रोहित शर्मा ने, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये लॉन्च किया है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया है। तमिलनाडु जो सरकार, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये आपका है क्या? तो यहाँ पे जो जीव जंतु देख सकते हैं यहाँ पे विलुप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ जो पुराने पेड़ पौधे हैं, इसी को बचाव के लिए यहाँ पे जो तमिलनाडु जो M.K. स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 30 करोड़ रुपये इसके लिए जो है बजट लाई गई है इसके बचाव के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नीलगिरी यहाँ पे बचाव के लिए तमिलनाडु सरकार इसके लिए यहाँ पे लाई गई है। तो इसको याद रखिए, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो इसको याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहार कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका जो आयोजन है मलेशिया में इस बार किया जाएगा। याद रखिए 2023 का जो 11वां संस्करण, इसको भी याद रखिएगा। 11वां संस्करण है सुल्तान ऑफ जोहर कप, कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिए हॉकी खेल के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, और हॉकी के क्षेत्र में जो खेल को खेला जाता है, और इस बार 2023 में इसमें मलेशिया में आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सुल्तान ऑफ जोहर कप कौन से खेल में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपके हॉकी खेल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? तो आपका जो एशियन गेम्स है चाइना के हांगजोंग सिटी, जिसमें भारत ने 107
मेडल इसमें हासिल किए भारत के द्वारा, तो इसको याद रहे। एशियन गेम्स में अपने जो पुराने रिकॉर्ड है भारत ने इसमें तोड़ दिया है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे एशियाई पैरा खेल आपके चाइना के हांगजोंग सिटी में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CIC इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में CIC ने RTI अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 2023 में आपके 18वीं वर्षगांठ मनाई है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे CIC क्या है? तो ये आपका सभी को पता होगा, सूचना का अधिकार। आम लोग पूरे, चाहे बिजनेसमैन, मतलब कितना भी बड़े आदमी, सूचना का अधिकार सभी व्यक्ति को हो। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ये जो RTI जो सूचना अधिकार जो एक्ट 2005 में इसको लाई गई थी, तो हर साल जो है इस अधिनियम के प्रति आपके वर्षगांठ मनाई जाती है। तो ये आपके इस बार जो मनाई गई है 18वीं क्रम की वर्षगांठ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जिसका नाम है चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आपके गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो चक्रवात 2023 के आयोजन गोवा में किया गया था, तो आपका है क्या जो अभ्यास है? तो आपका इंडियन नेवी, जो हमारे भारतीय जो नौसेना है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो जो मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है, कहने का मतलब है हमारे भारत में ऐसे जो राज्य है जहाँ पे बहुत सारे आपदा आती रहती है, चाहे आप जलवायु से लेकर होके आंधी तूफान, चाहे पानी को बरसात में बाढ़ वगैरह, तो ये जो एक तरह का अभ्यास किया जाता है इन लोगों के तहत लोगों को बचाने के लिए। तो ये बहुत सारे अभ्यास जो है सरकार इनको देती है ताकि जो लोगों के इन लोग हेल्प कर सके। इसी तरह मानवीय सहायता और आपदा ये आपका अभ्यास जिसका नाम है चक्रवात, ये आपके गोवा में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो जो रिटेस जो कंपनी है, या आपका जो कंपनी है इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा। ये आपका महाराणा बोलता हूँ, हरियाणा का जो गुड़गांव है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। तो आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है रिटेस का रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। बताया मैंने, इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है। और हमारे अगर देखेंगे भारत में कितने नवरत्न कंपनी है जी? अभी वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनी है। इसको मिला के अब 15 नवरत्न कंपनी है, और आने वाले एग्जाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट है, मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, जो ओलंपिक संघ की जो कमेटी है, चार्टर के उल्लंघन के किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया गया है? जो रूस की जो ओलंपिक समिति, इसको निलंबित कर दिया गया है। क्यों किया गया है? तो ये खास करके यूक्रेन और आपका जो रसिया के बीच अभी भी युद्ध 4-5 साल चली रही है युद्ध। तो इसमें जो रसिया क्या किया है, जो यूक्रेन के जो जगह है, जो ज़मीन को, बहुत सारे जो ज़मीन को रूस जो है हथिया लिया है, कब्जा कर लिया है। इसी तरह जो IOC जो कमेटी के कहना है, जो महासंघ के कहना है, यूक्रेन को जगह जो इसको हड़पने के और साथ ही साथ इसको हथियाने के मामले बहुत सारे जो आपराधिक दर्ज यहाँ पे मामले यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। इसी तरह चार्टर के उल्लंघन के नियम के उल्लंघन के कारण यहाँ पे इनको ओलंपिक समिति को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है रूस का। इसको याद रखें। रूस की बात करूँ, यहाँ के राजधानी मास्को, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? तो R कृष्ण जो मूर्ति हैं आपके हमारे भारतीय मूल के हैं, अभी वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। तो इनको हाल ही में राजनीतिक नेतृत्व के लिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इशू को यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे अमेरिका में पॉलिटिकल जो इशू होते हैं इसको सॉल्व करने के नेतृत्व करने के लिए इनको जो है दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये हमारे भारतीय मूल के अमेरिका में रहते हैं, और ये आपका यहाँ के जो पार्टी है यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ के जो यहाँ पे जो इनके द्वारा जो है राजनीतिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए जो पुरस्कार इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? तो हरदीप सिंह पुरी अभी वर्तमान में हमारे पेट्रोलियम गैस मंत्री हैं। तो ये आपके 12वीं सिटी गैस वितरण बोली क्या है? तो ये खास करके जो हमारी जो ऊर्जा संसाधन, जो प्राकृतिक जो जल संसाधन है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जो लोगों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो प्राकृतिक और यहाँ पे जो है लोगों को जागरूक करने के यहाँ पे जो है जो आवश्यकता है इस हिसाब से उपयोग करने के लिए यहाँ पे जो है इसको जो लोगों को जागरूक करने के यहाँ पे ये शुरू की है 12वीं सिटी गैस वितरण बोली इन्होंने।
शुरू की है, तो इसको याद रखिएगा। और ऊर्जा के क्षेत्र में और नए-नए जो है आप इसमें काम करने के लिए लोगों को एक तरह का जो जागरूक करने के लिए इसको शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है? तो एनटीपीसी भारत की जाने मानी कंपनी है, ऊर्जा कंपनी है, आपके बिजली बनाती है कंपनी, नेशनल थर्मल यहाँ पे पावर कॉरपोरेशन, सभी जानते हो एनटीपीसी को, तो बिजली वाली सबसे भारत की सबसे जाने मानी कंपनी बिजली बनाती है। तो इसको हाल में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में इसको शामिल किया गया है। जो अमेरिका की जो फोर्ब्स जो मैगजीन है, इनके द्वारा जो इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची की 700 विश्व के जो 700 कंपनी में 261 नंबर की सूची में इसको एनटीपीसी को सूचित किया गया है। क्यों किया गया है? तो कंपनी के योगदान, वर्कर, यहाँ पे साथ इन उद्देश्यों को देखते यहाँ पे देखभाल कंपनी के जो वर्कर होते, इसी मामले यहाँ पे नियुक्त इनको सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में इसको शामिल किया गया सभी कार्य को देखते हुए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र का उद्घाटन हुआ है। तो आपके जो मुंबई सिटी है, माया नगरी के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहाँ के एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन इन्होंने किया है, और ओलंपिक जो समिति के उसका उद्घाटन किया गया, और जो ओलंपिक होने वाली है आगामी, इस मुद्दे में बात करने के लिए यहाँ पे जो है इसमें बात करने के लिए यहाँ पे विशेष इस समिति सत्र का जो उद्घाटन इन्होंने किया गया है। आगामी खेल में जो है इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने के लिए इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।